नेशनल इनकम मेजर कैसे की जाती है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, सारे मेथड्स कर चुके हैं। कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड, यूजिंग इनकम मेथड, यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। तो अगर स्टेप्स का आएगा वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट वे में उसको प्रेजेंट, फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, बट उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका होगा। तो बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना स्टेप्स। तो हर एक मेथड के स्टेप्स भी करेंगे। और एक और चीज होती है प्रिकॉशंस, precautions to be considered while using a particular method। अगेन ये दोनों चीजें theoretical questions में काम आएंगी। न्यूमेरिकल्स हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, इनकम मेथड के, एक्सपेंडिचर मेथड के और वैल्यू एडेड मेथड के। तो अब जो भी हम बात करने वाले हैं अभी वो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। सबसे पहले व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। The main steps for estimating national income by value added method are: number one, identify and classify the production units। Production units, primary sector, secondary sector, tertiary sector। तो step one होता है identification and classification of the production units। The first step is to identify and classify all the producing enterprises of an economy into primary, secondary and tertiary। सर हम तो न्यूमेरिकल्स खत्म करके बैठे हैं, हमने तो ऐसी कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं करी। तो ये बिल्कुल थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। रियल लाइफ में एक्चुअली कैसे होता है कि जब गवर्नमेंट वैल्यू एडेड मेथड यूज कर रही है, तो पहले वो देखिए वैल्यू एडेड बाय द प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय द सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो पहले वो क्लासिफाई करेगी डिफरेंट सेक्टर्स में। हमने जो क्वेश्चंस करे हैं, फर्म ए, फर्म बी, कभी कभी तो टोटल्स ही गिवन होते हैं, सेल्स इतनी है, परचेजेस इतनी है। कभी कभी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर के भी हो सकते हैं। तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जितने सेक्टर्स हैं, जितने फर्म्स हैं, एक एक करके सबकी वैल्यू एडेड निकाली जाएगी और फिर टोटल किया जाएगा। तो बैक टू द थियोरेटिकल पॉइंट। स्टेप वन, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। कैसी क्लासिफिकेशन है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, प्राइमरी हमारा क्या होता है? एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो है प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर। टर्शरी होता है सर्विस सेक्टर। हो गया क्लासिफिकेशन। स्टेप टू, एस्टिमेट जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी सर वैल्यू एडेड मेथड में, यस, जीवीए जो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ईच सेक्टर होती है, उसको जब टोटल करते हैं तो क्या आता है? जीडीपी एट एमपी। तो स्टेप टू क्या हो गया? एस्टिमेट जीडीपी एट एमपी। कैसे करते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ ईच सेक्टर इज कैलकुलेटेड एंड द सम टोटल ऑफ जीवीए इज जीडीपी एमपी। ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, बाय सेकेंडरी, बाय टर्शरी, तीनों को सम अप करेंगे तो क्या आ जाएगा? GDP at MP। Step 1, identification classification. Step 2, GDP MP। Step 3, calculate domestic income। GDP MP आ गया, GDP MP से आप domestic income पे जा रहे हैं। domestic income क्या होता है? NDP at FC। GDP at MP से NDP at FC पे जा रहे हैं, तो ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक इनकम आ गया, फॉर्मूला समझाने की जरूरत तो नहीं है, ऑलरेडी पता है। लास्ट स्टेप, एस्टिमेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अराइव एट नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम आ गया, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA विल गिव यू द नेशनल इनकम। न्यूमेरिकली आप जैसे कर रहे हैं क्वेश्चन, आप वैसे ही करते रहेंगे। ये क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मेजरिंग? थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। What are the steps of measuring national income using value added method? तो आपको exact sequence में बताना पड़ेगा। Step 1, identification and classification of production units. Step 2, estimation of GDP-MP. GDP-MP is the sum of gross value added by each sector. Step 3, estimation of domestic income. Step 4, estimation of national income. National income will be calculated by adding NFIA to the domestic income. आ गया तो फ्री के मार्क्स हैं, लेकिन आंसर आप तभी कर पाओगे अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखा है। वरना पता क्या होता है बच्चे? स्टेप्स
हम बताते हैं स्टेप्स। स्टेप 1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल। वो फॉर्मूला लिख के आ जाते हैं, वो फॉर्मूला लिख के आ जाते हैं, जो कि मैं कंप्लीटली इनकरेक्ट नहीं बोलूंगा, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्पेसिफिक सीक्वेंस है, वो फॉलो करनी पड़ती है जब क्वेश्चन स्टेप्स पे आएगा। तो क्या था ये? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड?